मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बोलिए जेठा भाई। हाँ अंजलि भाभी, ये मेहता साहब कहाँ है? हमारा फोन नहीं उठा रहे। क्या हुआ, फिर से कोई मुसीबत आ गई क्या? नहीं, मुसीबत कोई नहीं आई है। वो तो एक खुशखबरी देने के लिए मैं उनको फोन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। वो आज ही सुबह अपने बॉस के साथ किसी मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन गए हैं। बॉस उनके साथ ही है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे। ओ अच्छा, तभी। वैसे ये तो बताइए क्या खुशखबरी है? हाँ, खुशखबरी ये है अंजलि भाभी के मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग चल रहा था ना, उसमें तो अभी रेडी हो गई एकदम फर्स्ट क्लास। अरे वाह, क्या अच्छी खबर सुनाई है आपने, सच। कांग्रेचुलेशंस जेठा भाई, मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। तो आपकी मेहता सबसे बात हो तो उनको भी खुशखबरी देना। ठीक बिल्कुल। ओके अंजलि भाभी, ओके। चल भागा, अभी दुकान में जाके देख लेते हैं डिस्प्ले में क्या क्या रखना है, फिर तू और मगन जाकर सब सेट कर देना, कल से दुकान चालू कर देते हैं। अरे रुकिए 1 मिनट सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि कोई भी अच्छा काम अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्टर को ही देखो, उसने आपको दुकान की चाबी कब दी? अच्छे मुहूर्त में। तो मैं ये कह रहा था कि हम दुकान भी अच्छे मुहूर्त में ही चालू करते हैं। नहीं, बापूजी भी अभी वही कह रहे थे। एक काम करता हूँ, पोपटलाल को पूछता हूँ, उसके पास जरूर कोई अच्छे पंडित जी का नंबर होगा। सेठ जी, मेरे होते हुए आप पोपट भाई को फोन करेंगे? तो ठीक है, तू पोपटलाल को फोन कर। अरे मैं ये कह रहा था कि पोपट भाई को फोन करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास एक से एक धुरंधर पंडितों के नंबर है। अच्छा, उसमें से एक तो धुरंधरों के भी धुरंधर पंडित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। उनका मुहूर्त आज तक कभी फेल नहीं गया। बड़े बड़े लोग तो उनके निकाले हुए मुहूर्त पे ही काम करते हैं। हाँ तो लगा उनका फोन, लगा जी। ओ, फोन स्पीकर पे रखना। जी सेठ जी। एक मिनट यजमान। हेलो, पंडित मंगल मैं बोल रहा हूँ। प्रणाम पंडित जी, बागेश्वर बोल रहा हूँ। समय सबसे मूल्यवान है, कहिए कैसे याद किया? पंडित जी, मेरे सेठ जी भी है लाइन पे। हाँ प्रणाम, नमस्ते पंडित जी। प्रणाम। पंडित जी, हमारे सेठ जी की जो दुकान है, यजमान का सामान बिक्री केंद्र था दुकान, कई महीनों से बंद है। और हमारे कर्ण पटल में ये बात आई है कि यजमान अपनी दुकान बेचने वाले हैं। कौन? करण पटेल? कौन? कर्ण पटेल नहीं सेठ जी, कर्णा पटल। मतलब पंडित जी कह रहे हैं कि ऐसा सुनने में आया है कि आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेचनी है। नहीं, हेलो पंडित, चालू सुन रहे? हाँ फोन चालू है सेठ जी। हाँ हेलो पंडित जी। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ देखिए, जेठालाल बोल रहा हूँ। देखिए ये सब एकदम हड़ाड़ अफवाह है पंडित जी। मुझे मेरी दुकान बेचनी नहीं है। वो क्या है, पिछले कई महीनों से मेरी दुकान का रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो बाहर क्या हो सब ऐसे पर्दा लगा हुआ था, तो लोगों को ऐसा लगा कि अभी मैंने धंधा बंद कर दिया, दुकान बेचनी है। लेकिन दरअसल बात ऐसी नहीं है, और रिपेयरिंग अभी हो चुका है और दुकान एकदम नए जैसी रेडी हो गई है एकदम। तो अभी क्या है, आप हमको कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के दीजिए, ताकि उस शुभ मुहूर्त में हम हमारी दुकान का उद्घाटन कर सके। क्षमा करें, हम अभी नहीं मिल सकते, क्योंकि हम अभी किसी यजमान के यहाँ बैठे हैं। तो कब मिल सकते हैं? सूर्यास्त के बाद। अच्छा, तो सूर्यास्त के बाद मैं और सेठ जी आपके घर आ जाते हैं। देखिए, अगर आप मेहमान बनकर हमारे घर आना चाहते हैं तो आपका हृदय से स्वागत है, किंतु मुहूर्त देखने के लिए तो हमें आपके घर ही आना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों? हमारी विद्या कहती है कि शुभ मुहूर्त हमेशा यजमान के घर जाकर ही निकालना चाहिए, ताकि यजमान के मुख दर्शन करके, उसका अभ्यास करके, राशि जोड़कर श्रेष्ठ मुहूर्त निकाल सकूं। वाह। हाँ तो पंडित जी, सूर्यास्त के बाद आप हमारे गोडाउन आ जाइए। नहीं, पंडित जी एक काम करते हैं, आप हमारे घर आ सकते हैं। वहाँ क्या हमारे बापूजी भी रहेंगे, वडील हमारे, तो जरा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप मुझे अपने निवास स्थान का पता भेज दीजिए, हम आ जाएंगे। एक काम करता हूँ पंडित जी, मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ और फिर हम दोनों साथ में गोकुलधाम सोसाइटी चलेंगे। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम। ये अच्छा सूझा तुझे। तू साथ में उनको लेके आना गोकुलधाम सोसाइटी, टेंशन ही नहीं। सेठ जी। बस अभी पंडित जी एक बढ़िया सा मुहूर्त निकाल के दे,
तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से चालू। जेठे पंडित जी कब आ रहे? बस आते ही होंगे बाबूजी। आइए 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 पंडित जी। आ गए, लीजिए। सेठ जी, पंडित जी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। ईश्वर सबका मंगल करे। हमारा नाम मंगलमय है। मेरा नाम जेठालाल है और ये मेरे बापूजी है चंपकलाल जी। और मुझे तो आप जानते ही हैं, बागेश्वर दादू उंडाई वाला। अवश्य। आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं यजमान, आपने मुहूर्त के शुभ कार्य के लिए हमारा चयन करके उत्तम निर्णय लिया है, क्योंकि हम जब किसी कार्य का मुहूर्त निकालते हैं उस कार्य का फल मंगलमय ही होता है। वाह, तो पंडित जी एक मिनट जेठे, पहला चाय पानी कहीं पूछ तो करो। अरे हाँ हाँ, पंडित जी बताइए क्या लेंगे आप? चाय पानी ठंडा, मेरा मतलब है चाय कॉफी ठंडा? नहीं नहीं, चाय कॉफी का तो हम व्यसन करते ही नहीं है, और ठंडा तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। हाँ, तो फ्रूट? अरे दोडेश्वर, पहले मुझसे पूछ तो सही घर में फ्रूट है कि नहीं? तो ड्राई फ्रूट? हाँ, ड्राई फ्रूट घर में कहीं होंगे तो सही, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे। तो बैठ लें भाई, खड़ा क्यों, बैठ लें। जी जी सेठ जी। पंडित जी कुछ तो लीजिए आप। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। समय सबसे मूल्यवान है। आप लोग इस व्यर्थ वार्तालाप में अपना और हमारा समय व्यय ना कीजिए। हमें जिस कार्य के लिए बुलाया है वो कार्य शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम ये बताइए कि आपके निवास स्थान में कौन कौन वास करता है? सेठ जी, वो पूछ रहे हैं कि घर पे कौन कौन रहता है। हाँ नहीं समझा मैं वो तो। पंडित जी फिलहाल तो हम 3 लोग हैं घर में, मैं, बापूजी और मेरा बेटा टप्पू, टिपेंद्र। और पंडित जी, टप्पू सेठ जी मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए आंध्र प्रदेश गए हैं। ओहो। और एक मेरी धर्मपत्नी है, लेकिन वो फिलहाल अभी ससुराल गई हुई है। ससुराल? मेरा ससुराल ही हुआ ना बापूजी। पंडित जी आप अच्छा सा मुहूर्त निकालिए ना। हाँ पंडित जी, ऐसा मस्त मुहूर्त निकालना कि अभी फिर से कोई विघ्न ना आए, क्या कि बहुत समय के बाद मेरी दुकान फिर से खुल रही है। सर्वप्रथम तो आप हमें अपने सामान विक्रय स्थान की कुंडली दीजिए। किसके कुंडली? सेठ जी, ये तो दुकान की कुंडली मांग रहे हैं। पंडित जी, दुकान कोई इंसान थोड़ी है कि उसकी भी कुंडली हो। हाँ। होती है, इंसान की तरह सामान बिक्री केंद्र की भी कुंडली होती है। अगर आपके पास दुकान की कुंडली नहीं है तो मुझे दुकान का नाम और दुकान कब शुरू की वो बताइए, और इसके अलावा दिवस, समय और स्थान ये बताइए, ताकि मैं उसकी कुंडली निकाल सकूं। हाँ, तो दुकान का नाम है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड्ढा? ये दुकान का नाम किसके ऊपर से रखा है? अरे अरे, गड्ढा नहीं, गड़ा, गौड़ा। गड़ा? हाँ, हमारी सरनेम में। ओ, कुल नाम। हाँ हाँ, तो फिर मुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म स्थान, जन्म समय और उसका दिवस बता दीजिए। दुकान का स्थान मैं बता सकता हूँ, दुकान का जन्मदिन भी बता सकता हूँ, लेकिन दुकान का जन्म समय थोड़ा मुझे याद नहीं। बाबूजी, ओ मुहूर्त कितने बजे का था? 10 बजे का कि 11 बजे का? कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि दुकान किसके नाम से है? मेरे नाम पे, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो फिर आप मुझे अपनी जन्म कुंडली दे दीजिए। सेठ जी की कुंडली क्यों? क्योंकि दुकान इनके नाम पर है ना, तो इनकी कुंडली देखकर ही बता पाऊंगा ना कि इनके लिए कौन सा समय शुभ है। मेरी कुंडली भी होगी कहीं घर में, थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी। एक मिनट में ढूंढ के आता अरे यजमान, कुंडली रहने दीजिए, समय बड़ा मूल्यवान है। आप सिर्फ नंबर बताइए। 98। मोबाइल नंबर नहीं, आप अपना मनपसंद नंबर बोलिए। 36 चलेगा? यजमान, मुझे आप जो नंबर बोलोगे वो चलेगा। हाँ तो 36 रखिए ना।
क्या तुझे 36 का आंकड़ा पसंद है? क्यों, मतलब 36 में क्या प्रॉब्लम है? सेठ जी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि क्या है 36 का आंकड़ा एक बदनाम आंकड़ा होता है। वो दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो नहीं कहते इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। वो इसलिए क्योंकि 3 और 6 दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ दिखा के खड़े रहते हैं, ऐसे। तो 36 का आंकड़ा अशुभ आंकड़ा माना जाता है। ओ अच्छा, नहीं, तो 36 जाने दीजिए, मैं आपको कोई अच्छा वाला आंकड़ा देता हूँ। नहीं यजमान, आपने जो एक बार अपने मुख से नंबर बोल दिया उसी के आधार पर ही आगे की गिनती होगी। अब मुझे गिनती करने दीजिए। वाह वाह वाह, वाह, क्या वाह? एक योद्धा जैसा भाग्य है आपका। ऐसा योद्धा जो हमेशा चक्रव्यूह में फंसा रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं एक योद्धा ही हूँ पंडित जी। रोज मेरी लड़ाई चालू ही रहती है। सुबह उठते ही दुकान पहुंचने की लड़ाई, दुकान पहुंचने के लिए रिक्शा ढूंढने की लड़ाई, दुकान पहुंच गया तो ठीक से धंधा चले उसकी लड़ाई। रोज कहीं ना कहीं से मेरे जीवन में तकलीफें आती ही रहती है। आपके नंबर के चयन से सब पता चल रहा है। आपने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। आप सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको उसका श्रेय नहीं मिलता। लेकिन आपके कर्मों का फल एक दिन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, ईश्वर सब देख रहा है। आप अपने पिताजी का बहुत आदर करते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल। पंडित जी, सिर्फ एक नंबर के चमन से सब कुछ पता चल जाता है। चमन से नहीं सेठ जी, चयन से। हाँ सॉरी, अच्छा चयन। हाँ, सब पता चलता है। और इससे यह भी पता चलता है कि आपके पिताजी कभी कभी आपको डांटते भी हैं। कभी वो बिल्कुल ठीक करते हैं। बच्चे कहीं भटक ना जाएं, इसलिए माता पिता ध्रुव तारे की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल। तो दुकान के मुहूर्त का कुछ पता चल रहा है नंबर से? हाँ, जरूर। वही बताने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। हाँ, तो वो बताइए ना, दुकान के रीओपनिंग के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा है? कल सुबह का मुहूर्त उत्तम है। अच्छा, नहीं, कल सुबह नहीं कर सकते। क्यों, तेरे हिसाब से कल का मुहूर्त अच्छा नहीं है? भागेश्वर जी, आप भी ये विद्या जानते हैं? नहीं पंडित जी, मैं कोई विद्या नहीं जानता। मैं तो इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि सेठ जी इतने दिनों के बाद गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो मार्केट के सारे व्यापारियों को इनवाइट करना चाहेंगे, गोकुलधाम वासियों को इनवाइट करना चाहेंगे। अब अगर आप सुबह 9-10 बजे का मुहूर्त देंगे तो इतनी शॉर्ट नोटिस में सबको इनविटेशन कैसे दे पाएंगे? और फिर डेकोरेशन, सबके लिए चाय पानी नाश्ता, इतने कम समय में कैसे होगा सब? हाँ नहीं, बागा की बात तो बराबर है पंडित जी। आप परसों का मुहूर्त देखिए ना, परसों अच्छा मुहूर्त है। गिनना पड़ेगा। हाँ। परसों का मुहूर्त तो अति उत्तम है। अरे वाह, अरे वाह, तो बापू जी परसों का रखते हैं फिर। हाँ। लेकिन अब क्या हुआ?
उस दिन आपको किसी भी मूल्य पर दुकान का उद्घाटन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आने वाले 7 माह तक कोई मुहूर्त नहीं है। 7 माह मतलब 7 महीनों तक? हाँ, परसों किसी कारणवश शुभ मुहूर्त में आपने दुकान का उद्घाटन नहीं किया और अगर उन 7 माह में आपने दुकान का उद्घाटन किया तो आप पर भारी संकट आ सकता है, संकट आ सकता है, संकट आ सकता है, संकट आ सकता है, संकट आ सकता है। क्योंकि परसों के पश्चात जेठालाल जी के ग्रह बदल रहे हैं जो 7 माह तक सुधरेंगे नहीं। आपको विशाल नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अरे बाप रे। नहीं, परसों अति उत्तम है ना, मुहूर्त तो परसों का फिक्स रखते हैं ना। हाँ बाबूजी, परसों कर देते हैं। हाँ। एक और महत्वपूर्ण सूचना, उस दिन मध्याह्न 12:40 का मुहूर्त अति शुभ है। 12:40 पर उद्घाटन करना जरूरी है। हाँ जरूर जरूर कर देंगे 12:40। हाँ बका बराबर ना, 12:40 दोपहर। जी सेठ जी, पक्का, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अब हम चलते हैं, समय बड़ा मूल्यवान है। अरे पंडित जी 2 मिनट बैठे ना, 2 मिनट ना, मैं आए। ये नहीं पंडित जी, ये कुंडली मेरे पोते टिपेंद्र की है, जरा देखकर बताइए ना, वो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा ना। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर कुंडली है। अरे ये लड़का तो अपने दादा और पापा दोनों पर गया है। समझदारी में दादाजी और साहस में पिताजी जैसा है। ये बालक लीडर भी है और लीडर भी। इसके तरीके टेढ़े हैं मगर काम सीधे करेगा। ये लड़का तो गाढ़ा परिवार का नाम रोशन करेगा। वाह वाह, मुबारक हो सेठ जी, बापूजी मुबारक हो। मुझे पंडित जी अब आप ये बताइए, टिपेंद्र की शादी कब होगी? बापूजी, टप्पू की अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अरे पढ़ाई तो पूरी होती रहेगी। पंडित जी आप बताइए ना। नहीं, एक मिनट पंडित जी, अभी मत देखिए। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, आप एक बार टप्पू से भी तो पूछ लीजिए कि वो इसके लिए तैयार है क्या नहीं। अभी क्या बापूजी, जमाना बदल गया है। अभी ऐसा नहीं है कि माँ बाप जहाँ कहे जब कहे बच्चे शादी करने के लिए बैठ गए। इसलिए मैं तो कहता हूँ जब तक टप्पू सामने से मैं ना कहे कि वो शादी करने के लिए तैयार है, हमें इसके बारे में अभी सोचना नहीं चाहिए बापूजी। जा रे, क्या कुछ भी बोल रहा है? अरे यजमान यजमान यजमान, मैं क्या कहता हूं, किसी भी इंसान के भाग्य में अगर विवाह का योग है तो वो उचित समय पर उचित पात्र के साथ उसका विवाह हो ही जाता है। हाँ। और इसलिए आप अपने पौत्र के विवाह को लेकर चिंतित मत होइए। उचित समय पर उचित पात्र के साथ उसका विवाह हो ही जाएगा, ठीक है? हाँ। ये लीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। पंडित जी एक बैठे ना, एक सेकंड। एक सवाल मुझे मुझे पूछना है सवाल, 1-2 मिनट लगेंगे। वो क्या है कि मेरी पत्नी काफी समय से मैके में है, तो यह दुकान के रीओपनिंग मतलब उस वक्त तो आ जाएगी ना वापस? देखिए समय बड़ा मूल्यवान है। अब हम प्रस्थान करते हैं क्योंकि हमें 4 इंटरनेशनल कॉल भी अटेंड करनी है। और क्या है ना कि हमारे यजमान अमेरिका, कनाडा, लंदन, स्विट्जरलैंड सब जगह हैं। बोलो। और अगले महीने हम यूरोप जा रहे हैं। अच्छा, तो बताइए ना मेरी पत्नी। अरे क्या उन्होंने बोला ना, उन्हें लेट हो रहा है, फिर कभी पूछ लेना। धन्यवाद। हाँ। अब हम चलते हैं। एक मिनट पंडित जी, अब हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, हमें बहुत विलंब हो रहा है। पंडित जी आपकी उत्तर दक्षिणा? उत्तर दक्षिणा? पंडित जी ने हमारे सभी सवाल के सटीक उत्तर दिया तो उनकी दक्षिणा को उत्तर दक्षिणा ही कहना पड़ेगा ना। ओ, तो सटीक उत्तर दक्षिणा कहिए। बताइए ना पंडित जी, आपकी दक्षिणा कितनी हुई? आप हमारी धनराशि हमारे दूरध्वनि यंत्र पर पेमेंट कर दीजिए। समय बड़ा मूल्यवान है, सबका मंगल हो। भागा जा, पंडित जी को छोड़कर आ। जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम अपने
स्वयं संचालित 4 चक्रीय वाहन से आए हैं, उसी से चले जाएंगे। हाँ चलो प्रणाम। बगा वो उनका पेमेंट। हाँ मैं कर दूंगा सेठ जी। बापू जी हमारी दुकान फिर से शुरू हो जाएगी। आशीर्वाद दीजिए बापू जी के इस तरह या किसी भी तरह आइंदा हमारी दुकान कभी भी बंद ना हो। हाँ ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद। मतलब कई बार मुझे महसूस होता है, शायद आपको भी होता हो, कि गोकुल धाम का नाम आश्चर्य लोक होना चाहिए। यहाँ इतनी आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है कि क्या बता। गोकुल धाम की हकीकत के सामने कल्पना भी फीकी पड़ जाती है। ऐसी हंसी खुशी और ठहाकों भरी घटनाओं के लिए बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.